साथियों, आप देख सकते हैं जिस किसी को लाल किला घूमना है और अगर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो यहाँ से आकर आप जो किताब है उसको परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी लाल किला से या जो भी दिल्ली में जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है उससे रिलेटेड जो भी बुक है आपको यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से आप ख़रीद कर घूम सकते हैं। साथियों, ये जो सामने का गेट देख रहे हैं इसका नाम है नौबत खाना। आप नौबत खाना को इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जब इस महल में कोई ऐसी खुशी की बात होती थी, कोई शहज़ादा या शहज़ादी जब पैदा होते थे तो इसकी जो ऊपरी मंजिल है इसके ऊपर से नगाड़ा बजाया जाता था और जब कोई ख़ास मेहमान आते थे तभी ऊपर से नगाड़ा और शहनाई से उनका स्वागत किया जाता था। और ये जो आप सामने में ग्रिल देख रहे हैं, जब 1857 के बाद जब यहाँ ब्रिटिश आ गए तो उन्होंने यहाँ पर जाल लगा दिया। तो चलिए चलते हैं। इन्हीं रास्तों से होकर जो उस टाइम के गाने बजाने वाले लोग होते थे ऊपर जाते थे। अभी के दौर में इसके ऊपर जो है एक म्यूज़ियम है। तो साथियों, यहाँ से आप देख सकते हैं ये है दीवाने आम। साथियों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि दीवाने आम और दीवाने ख़ास क्या है। दीवाने आम हो गया साथियों, ये बादशाह जो आम जनता होती थी उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके केस मुकदमों, उनके जो भी लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करने के लिए ये दीवाने आम है, जहाँ पे बहुत बड़ा तख्त भी है। तो आप साथियों हमारे पीछे देख सकते हैं दीवाने आम। यहाँ पे दीवाने आम जो आम जनता होती थी उसके लिए बनाया गया था। और साथियों, जो सबसे बड़ी चीज़ है, हम सब जानते हैं इस किले को कहते हैं लाल किला। लेकिन जो लाल किला है, ये लाल किला मुग़ल शासनकाल में इसका नाम लाल किला नहीं था, इसका नाम था किला मुबारक। और जब ब्रिटिश ने इस पर कब्ज़ा कर लिया तो इसका नाम रख दिया रेड फोर्ट। और जब हम लोग को आज़ादी मिली तो हमने इसका नाम लाल किला कर दिया। तो चलिए हम चलते हैं आपको दीवाने आम, जहाँ पे आपको हम दिखाएंगे शाहजहाँ और या जो भी उस टाइम के जो भी मुग़ल साम्राज्य से सम्राट गुजरे हैं वो कहाँ बैठते थे, किस तरह से वो आम जनता को सुनते थे, किस तरह से वो सुनवाई करते थे। तो यहाँ पे देखने समझने का बहुत अच्छा मौका है। और साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहेंगे हम कि आप जो भी पूरा जो एरिया देख रहे हैं, ये जो ग्रीन देख रहे हैं, ये एक्चुअली ग्रीन नहीं था। यहाँ सारे में वाइट मार्बल लगा हुआ था। राजस्थान से ये पत्थर मंगवाए गए थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्ज़ा कर लिया 1857 में, तो इन सारे मार्बलों को यहाँ से उखाड़ कर ये कोलकाता ले गए और जो विक्टोरिया पार्क है वहाँ पे इन सारे मार्बलों को लगा दिया गया था। तो ये जो यहाँ पे आने के बाद उन्होंने बहुत तोड़फोड़ किया है, बहुत बर्बादी किया है। देख सकते हैं दीवाने आम है ये। और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं सारी आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर थे उस वक्त के, उस्ताद आमिद और उस्ताद अहमद, उन लोगों ने इस पूरे किले को आर्किटेक्चर किया था, डिज़ाइनिंग किया था। तो आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत डिज़ाइनिंग है, क्या खूबसूरत प्लानिंग थी उस वक्त की। तो चलिए साथियों अभी आपको हम ले चलते हैं दीवाने आम में। अभी यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हुई है। चलिए अंदर में चलते हैं। थोड़ा सा मतलब वेदर ख़राब हुआ है लेकिन हम पूरे दिखाने की कोशिश करेंगे। खाना ये देखिए सामने जो दिख रहा है ये नौबत खाना है, जिसको नक्कार खाना भी कहा जाता था। इसका काम था गाना बजाना, जो भी इसके ऊपर से जो बजाने वाले होते थे नगाड़ा शहनाई बजाते थे। और जब ये यहाँ पे जब ये तख्त लगती थी, बादशाह जब यहाँ बैठते थे, उससे पहले भी इसी नगाड़े की गूंज से ये दिखाया जाता था कि बादशाह बैठ चुके हैं। तो चलिए इसी से चलेंगे आगे, और आगे चलने के बाद आप देख सकते हैं बादशाह का जो तख्त है वो अभी भी है, और लेकिन वो शीशे से कैद कर दिया गया है। तो आइए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम।
बादशाह, आप कह सकते हैं कि जो शहंशाह थे, उनके तख्त को हम दिखाएंगे अभी। चलिए आइए देखते हैं उनके तख्त को। ये तख्त साथियों बिल्कुल ही प्योर मार्बल है, उसका बनाया हुआ तख्त है। और जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था कि जब ये तख्त बन रहा था तो बादशाह का बहुत ही सख्ती के साथ इंस्ट्रक्शन था कि जो जामा मस्जिद का जो इमाम का मिंबर है उससे ये नीचा रहे। तो साथियों आप देख सकते हैं ये शाहजहाँ का तख्त है, जो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जो बैठ कर वो यहाँ से इंसाफ करते थे, फैसला करते थे। आप देख सकते हैं तख्त के पीछे वो गेट है, उसी गेट से होते हुए इस तख्त पे आते थे। और जो नीचे का जो हिस्सा देख रहे हैं मार्बल का, जो एक छोटा सा कह सकते हैं मेज़ बना हुआ है, यहाँ पे जो भी सिफारिश आती थी वहाँ पे वज़ीर बैठते थे और उन सिफारिशों को पढ़कर बादशाह को देते थे। तो ये जो पूरा तख्त है साथियों, जो पूरा तख्त बिल्कुल ही वाइट मार्बल का बना हुआ है, जिस पर बहुत ही खूबसूरत कलाकृति डिज़ाइनिंग की गई है। और इसके अंदर में आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्लावर्स हैं, चिड़ियाँ हैं, जो अंदर का हिस्सा है रंगीन, इससे फ्लावर से सजाया गया है। तो अभी भी इसके अंदर लोग जाते हैं, जो बाहर से जो VIP लोग आते हैं वो भी इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाने का गेट भी है। साथियों आपको देख रहे हैं जो ऊपर की जो छत देख रहे हैं, जब मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इसको चांदी की बनवाई थी। जो पूरी जो छत थी साथियों इसमें चांदी फिट था, लेकिन जब बाद में जब मुग़लों की हार हो गई और जब मराठा लोग आए थे तो यहाँ से जो चांदी की जो छत थी उसको हटा ली गई थी। एक चीज़ आप और देखें गौर से और इसको दिखाने की कोशिश करें, जितनी पिलर हैं उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग है साथियों। इस डिज़ाइन को आप देख सकते हैं कितनी ही बारीक नक्काशी है इन पिलरों के ऊपर। और एक चीज़ और कहेंगे हम कि एक पिलर देखें, यहाँ पे कोई भी पिलर देखें तो सारा पिलर बिल्कुल हूबहू सेम नक्काशी की हुई है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। चलिए हम लोग आपको दीवाने आम की जो भी बुलेट पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश की हैं, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। चलिए इसी क्रम में हम आगे चलेंगे और आगे चलने के बाद जो दीवाने ख़ास है हम वहाँ जाएंगे। फिर इसके अंदर औरंगज़ेब ने मोती मस्जिद बनवाई थी, उसको भी दिखाने की और कोशिश करेंगे। इस तरफ देख सकते हैं ब्रिटिश काल में बनाई हुई सारी बिल्डिंग जो अभी म्यूज़ियम का रूप ले लिया है। यहाँ अभी भी बहुत सारे टूरिस्ट इस म्यूज़ियमों के अंदर इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों ये जो सामने में दिख रही है मस्जिद, ये औरंगज़ेब बादशाह ने इस मस्जिद को बनवाई थी। और ये मस्जिद जो है दीवान ख़ास है उससे बिल्कुल ही सटी हुई है, बिल्कुल ही सटी हुई है। तो आपको वहाँ भी ले चलेंगे, हमारे साथ आप बने रहें। तो साथियों दीवान आम और दीवान ख़ास में जो फ़र्क है, जैसा मैंने बताया था कि दीवान आम लोगों के लिए और दीवान ख़ास जो विशिष्ट अतिथि होते थे, जो VIP लोग होते थे, वो यहाँ पे आते थे। तो साथियों आप देख सकते हैं ये जो दीवान आम है उसका ये पिछला हिस्सा है। इन्हीं रास्तों से होकर जो बादशाह होते थे, इन्हीं रास्तों से होकर दीवान आम में दाखिल होते थे। तो चलिए साथियों ये इस तरफ की जो बिल्डिंग दिख रहे हैं ये है रंग महल। आइए चलते हैं इस महल के अंदर हम लोग। ये अनार का है सब पेड़, नहीं टोटल अनार है। हाँ सब अनार का पेड़ है। हाँ